साप्ताहिक क्रम चला है, 7 दिन तक भागवत चलती है। ये क्रम कहां से शुरू हुआ? सबसे पहली बार 7 दिन तक कथा किसने सुनी? सूत जी ने कहा ये क्रम देवऋषि नारद जी ने शुरू किया। सबसे पहले 7 दिन तक गंगा जी के किनारे बैठ करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के मुख से देवऋषि नारद जी ने भागवत कथा सुनी। संतों ने विचार किया वो तो एक पल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। नारद जी ने 7 दिन कथा कैसे सुन ली? ऐसा क्या हुआ? सूत जी कहते एक बार नारद जी धरती पर आए, भगवान नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए धरती पर आए तो देखा जहां गए वहां मन दुखी हो गया। साधु संतों के आश्रम में गए तो वहां भी पर्याप्त भक्ति मिली नहीं, ग्रस्तों के घरों में गए तो वहां भी भक्ति मिली नहीं। जब मन हृदय दुखी हो गया तो सोचा वृंदावन जाऊं, वहां तो भक्ति देवी विराजमान रहती है। वृंदावन गए। जब वृंदावन गए तो देखा कि यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी हुई थी। युवती समझते हो, जवान स्त्री, एक किशोर अवस्था वाली नारी बैठी थी। उसके पास में 2 अचेत अवस्था के बुजुर्ग पड़े हुए थे और वो बड़ी परेशान थी। नारद जी ने देखा कि साक्षात यमुना मैया उसकी हवा कर रही है, सेवा कर रही है, पंखा झला रही है, फिर भी ये दुखी है। मन में विचार किया जाके पूछूं तो सही आपके दुख का कारण क्या है। निकट जाने लगे, फिर मन में ख्याल आया ये मेरे लिए अनजान है, मैं इनको पहचानता नहीं हूं। मैं जाके पूछूं कि आप क्यों दुखी हैं और वो कह दे कि आप हैं कौन पूछने वाले, तो क्या होगा? और वैसे भी महापुरुषों ने कहा है कि जहां अपरिचित महिलाएं बैठी हो, अपरिचित कोई बैठा हो, अगर सामने वाला आपको बुला नहीं रहा हो तो वहां बिना पूछे बिना बुलाए पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए। जहां महिलाएं बैठी हो, परिचित नहीं हो, वहां बिना पूछे बिना बुलाए पुरुषों को जाना ठीक नहीं है। जब मन में विचार आया तो नारद जी मुड़ के जब जाने लगे तब तक उन युवती की नजर नारद जी पर पड़ी। उठ करके खड़ी हो गई और आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशाय। हे साधु बर, मैंने सुना है अगर सच्चे संत का दर्शन हो जाए तो चिंता दूर हो जाती है। मचिंतामपि नाशाय, मेरी चिंता को भी विनाश करिए। नारद जी रुके, निकट पहुंचे, परिचय पूछा आप कौन हैं? तो उन युवती ने परिचय कराया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, सारे विश्व का भ्रमण किया, वृंदावन आ गई। जब वृंदावन आई तो मैं तो यहाँ के किशोर हो गई, जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य यहाँ के बुजुर्ग हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी, मैं तो जवान हो गई, नया स्वरूप मिल गया, पर ये दोनों बुजुर्ग हो गए, इनका मैं क्या करूं? कोई ऐसा अनुष्ठान करिए कि इनको चेतना मिल जाए। नारद जी बैठ गए, अनुष्ठान आरंभ किया। संत कहते नारद जी ने कई प्रकार के अनुष्ठान किए। जितनी देर अनुष्ठान चलता ज्ञान वैराग्य को चेतना मिलती, अनुष्ठान विश्राम होता, वो फिर से अचेत हो जाते। अंत में जब नारद जी परेशान हो गए कि क्या करूं, उस समय आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? संतों के पास गए, भक्तों के पास गए, महापुरुषों के पास गए, बताओ सत्कर्म क्या है? जब किसी ने सही उत्तर नहीं दिया तो बद्री का आश्रम गए और वहां उदास होकर के बैठ गए। बद्री का आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बाल ऋषियों ने नारद जी से पूछा, देवऋषि, जिस प्रकार एक स्वार्थी, एक लालची राजा का सारा धन किसी ने हड़प लिया हो और वो दुखी होता है, आप ठीक उसी प्रकार दुखी होकर बैठे हैं, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, मैं वृंदावन गया था, भक्ति ज्ञान वैराग्य से मिला, खूब अनुष्ठान किए, ज्ञान वैराग्य को तरुण नहीं कर पाया, और अंत में आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा इतनी सी बात, भगवान की कथा
कहना और भगवान की कथा सुनना ही सत्कर्म है। जहां भक्ति देवी है लेकर के हमें चलो। नारद जी लेकर के आए। चलते चलते हरिद्वार जब पहुंचे, हरिद्वार में गंगा मैया की कलकल करती धारा को देखा तो संतों ने अपना आसन लगा लिया। नारद जी कथा यहीं पर होगी। नारद जी ने कहा कि प्रभु जिन्हें कथा सुनानी है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है, या तो आप मेरे साथ वहां तक चलिए, नहीं थोड़ी देर रुक जाइए, मैं उन्हें बुला करके ले आऊं। संतों ने बहुत अच्छी बात कही। देवऋषि, अगर कोई बुलाने पर कथा में आया है तो उसका उद्धार कैसे होगा? प्रचार करना, गांव-गांव पोस्टर बैनर लगाना, ये कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। पर घर घर पत्रिका बांटना, चलो वो भी शुरू हो गया, पत्रिकाएं भी देते हैं। पत्रिका मिल गई, उसके बाद फिर हम बार बार व्हाट्सएप भी करें, फोन भी करें, साहब पधारो हमारे साधनपुर में कथा चल रही है। संत कहते हैं जो 1000 बार बुलाने पर आया है वो श्रोता नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो तो मेहमान है। वो कथा भी सुनेगा तो उसका पुण्य आधे से ज्यादा तो आपको मिलेगा जिन्होंने बुलाया है उसको। पूरा पुण्य किसे मिलेगा? जो बस देख ले कि कथा का बैनर लगा है, एक बार पता चल जाए कथा चल रही है, आके पंडाल में बैठ जाए। करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, व्यवस्थापक कौन है, व्यवस्था कैसी, कोई मतलब नहीं। बस भगवान की कथा से मतलब रखे, 3 से 4 घंटे ध्यान से कथा सुने और कथा के बाद आरती का दर्शन करे, प्रसाद लेवे, अपने घर को जावे, वो सच्चा श्रोता है। उद्धार उसी का होता है।